Hello everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. Guys, I'm your healer and life coach. So guys, आज मैं ट्विन फ्लेम अपडेट्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आज कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस भी रहेंगे जो कि फेमिनाइंस अपने मैस्कुलाइंस को कहना चाहती है एंड मैस्कुलाइंस के तरफ से भी आज क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। आज इस तरीके से ये मुझे चैनल हुआ तो इसके लिए मुझे लगा कि आज मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ में कहूँगी, राइट। तो जो फेमिनाइंस अभी है, बहुत सारे फेमिनाइंस अभी स्टक है इस वक्त, ठीक है। बिकॉज मैंने कल ही अपडेट में बोली थी कि बहुत सारे फेमिनाइंस स्टक, एक दो दिन से एनर्जी काफ़ी हैवी थी, लेकिन अभी वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रही है। बिकॉज जब भी पोर्टल्स, न्यू मून, फुल मून का समय होता है तो वो जो एनर्जी जो डाउनलोड्स होते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे एनर्जी हो जाती है कि अचानक से मूड स्विंग्स होना, चीज़ें होना, वो लाजमी सी बात है, वो डीएफ फेस करती ही है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो हाई एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो डिवाइन की ब्राइट लाइट है आप कह सकते हो, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो चुकी है, ठीक है। बिकॉज डीएफ ने ऑलरेडी एक शिफ्ट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो जो जब भी शिफ्ट होते हैं, जब भी पोर्टल्स का समय होता है, तो जो हाई एनर्जी हमारे अंदर आती है वो बैलेंस होने में समय लगता है, ठीक है। कुछ लोगों को एक दो दिन में समय लगता है, कुछ लोगों को कुछ घंटे में ही हो जाती है, ठीक है। जो उस हिसाब से होगा, जो जितना काम, जितनी साधनाएं जिसने की है, राइट। तो वो जो एनर्जी सेटल डाउन नहीं हो रही थी, जो एक मिक्स्ड एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो रही है। एंड डीएफ कहीं ना कहीं एक न्यू डोर अपने जीवन में देख पा रहे, जैसे कि एक दरवाज़ा खुल चुका है उनके जीवन में, ठीक है। एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स। तो बहुत सारे डीएफ ऐसी है जिन्होंने स्टेप ले लिया है कि अब मुझे डीएम को चेज़ नहीं करना है, अब मुझे बस अपनी चीज़ों पे, अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए कुछ डीएफ ऐसी हो सकती है जिनकी अभी ट्रैवलिंग हुई है रिसेंटली, एक दो दिन में, एक घंटे में, दो घंटे में, हो सकता है आपकी कोई ट्रैवलिंग हो, या हो सकती है, या हो चुकी है एक दो दिन में, ठीक है। तो जो भी आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपका एक शिफ्ट, आपको एक रीलोकेशन में डाला गया है। ये मैंने पास्ट एक दो पहले चैनलिंग्स में मैंने कही ही थी वीडियो में, तो वही चीज़ अभी हो रही है, ठीक है। तो डीएफ अभी रेडी है एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारे डीएफ अभी भी है जो इनिशियल स्टेज में है, ऑफ कोर्स वो अभी भी बहुत ज़्यादा चेस कर रही है, ठीक है। उनके जीवन में अलग अलग फेजेस, अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, बजाय वो अपने चैलेंजेस को हील करे, वो अपने डीएम को लेके बैठी हुई है। अभी भी आप लोगों की एनर्जी ये है कि आपको डीएम चाहिए, आप डीएम के बारे में जानना चाहते हो। आप जितना भी आप काम कर रहे हो, लेकिन दिन में एक ख्याल आपका डीएम का आ रहा है, वो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। बिकॉज आप अपने सोल से आप कैसे दूर हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, आपको डिवाइन यहाँ पे ये बता रहे इस वक्त, आपको 9999 बहुत ज़्यादा दिखेंगे जिनके साथ भी ये चीज़ें हो रही है। आपको अपना फोकस, ध्यान डीएम से हटा के अपनी चैलेंजेस पे लगानी है। बिकॉज अभी लॉट मोर टू गो, माइलस्टोन का एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। माइलस्टोन, अभी बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत कुछ है जो आगे आपको इसी कनेक्शन में आपको विक्ट्री दिलाएगी, लेकिन विक्ट्री दिलाने के लिए अभी से आपको उनको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो ध्यान अपने ऊपर लगाओ डीएफ, ठीक है। तो प्लीज़ अपने इनर वर्क पे आप लोग ध्यान दीजिए। बिकॉज अगर आप लोग इनर वर्क नहीं करोगे तो क्या आप इस लेवल तक पहुँचोगे, एक बैलेंस्ड फेमिनाइन में आप पहुँचोगे? एनर्जी नहीं ना, आप लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ही रह जाओगे। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आप इस एनर्जी में ना हो? नो, आप लोग चाहते हो कि हम जल्द से जल्द हील हो जाए, हमारा कनेक्शन में यूनियन हो जाए। तो वो सब करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लिए एक्शन लेनी होगी, जो यहाँ पे आपको बोला गया है। बिकॉज माइलस्टोन, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी, आपको रुकावटें भी आएंगी, चैलेंजेस दिन प्रतिदिन आपको मिलेगी। बिकॉज वो इस जर्नी का पार्ट ही होती है। ये जर्नी क्यों इतना टफ बोला जाता है, इसके लिए ये जर्नी टफ बोला जाता है बिकॉज इसमें चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड रिजल्ट्स आपको बहुत मेहनत करने के बाद आपको एक रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होती है, इसके लिए चीज़ों में थोड़ा डिले होता है। लेकिन आप कहे अनुसार अगर आप चीज़ें फॉलो करोगे, अगर आप पर्सनली कंसल्ट करके अपनी चीज़ों को, आप अपना इनर वर्क प्रॉपर वे में लोगे, आपको अपने ब्लॉकेजेस के हिसाब से अगर आप काम करोगे, तो क्यों आपको अचीव करने में इतना समय लगेगा? नहीं लगेगा। तो डीएफ जो अभी अपने डीएम को कह रही है, जो डीएफ कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ये कुछ मैसेजेस उनके तरफ से भी आ रहे हैं। कुछ डीएफ अभी जो इनिशियल स्टेज में है, जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, उनके तरफ से भी उनके डीएम के लिए मैसेज है। तो सबसे पहले मैं उनके मैसेजेस बताती हूँ जो डीएफ अभी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, जो अभी डीएम को भी चेज़ कर रही है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चेज़ कर रही हूँ, अब मुझसे और नहीं होता है। मैं जितना चेज़ करते हो तुम उतना मुझसे दूर जाते हो। क्यों तुम मुझसे दूरी बना रहे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम क्यों बदल गए हो? मुझे तुम्हारी ये बदलाव
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अंदर से बहुत पेन फ़ील कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हूँ। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है तुमने। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। तुम कब मेरे जीवन में वापस आओगे? मैं आज भी उन सब जगहों में जाती हूँ जहाँ पे हम मिले थे। मैं आज भी उन सब जगहों पे जाके तुम्हारे लिए तुम्हारी याद मुझे आती है। मैं इस फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो तुम कैसे इतना ईज़िली तुम मुझसे मूव ऑन करके। ये किसी डीएफ का मैसेज हो सकता है अपने डीएम के लिए, जो काफ़ी इनिशियल स्टेज में है। आई थिंक आप इस एनर्जी को फील कर रही होंगी। एंड बाकी जो डीएफ ने काफ़ी बाउंड्रीज लगा दी है अपने डीएम के ऊपर, उनकी क्लियर कट मैसेज है कि लेट अस टुगेदर फॉर एवर। ठीक है, अगर तुम आते हो मेरे पास तो फुल्ली मुझे मैरिड कमिटमेंट चाहिए, वरना आई एम नॉट गोइंग टू सेटल डाउन फॉर लेस। ये कुछ डीएफ की एनर्जी है। तुम सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस होती है, तुम आ जाते हो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो, फिर तुम वापस चले जाते हो। ये तुमने हमेशा किया है, लेकिन अब तुम्हारे साथ मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। जिस दिन तुम फ्रेश स्टार्ट कर पाओगे उस दिन डेफिनेटली मेरे लिए आना। मैं तुमसे मूव ऑन नहीं करी हूँ, मैं हूँ अभी भी तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अभी चूज़ किया है। एंड मैं तुम्हारे साथ अभी एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो फ्रेश स्टार्ट हमने हमारे बबल फेज़ में किया था, हमने हमारे इनिशियल स्टेज में किया था जब हम दोनों मिले थे। उस टाइम तुम्हारा जो प्यार था वो प्यार मुझे वापस से चाहिए। एंड जिस दिन तुम वो प्यार मुझे दे पाओगे उस दिन आ जाना। मैं हूँ तुम्हारे लिए। ये शादी कभी हमारी जर्नी का पार्ट था ही नहीं। ये तो बस एक दुनिया का दस्तूर है जो हमें करना ही है, लेकिन अंदर से हम लोग हमेशा से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, ये तुम भी महसूस कर रहे हो, मुझे पता है। तुम भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ये भी चीज़ मुझे पता है। लेकिन तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। क्यों भाग रहे हो? इससे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करो, फिर तुम देखना कि तुम्हारा जीवन कितना आसान हो जाता है। तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप से कैसे भाग सकते हो? तो ये कुछ डीएफ की चैनल मैसेज मुझे फील हो रही है अपने डीएम के लिए। जस्ट 333 एंजल नंबर भी हुआ। जिनको भी 333 एंजल नंबर दिख रहा है, आई थिंक ये आपकी मैसेज होगी जो आप अपने डीएम तक पहुंचाना चाहते हो। अगर कोई डीएम यहाँ पे इस वक्त देख रहा है तो ये आपकी डीएफ की मैसेज है जो वो आप तक दे रही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम डीएम की एनर्जी में आते हैं कि व्हाट दे आर थिंकिंग। तो बहुत सारे डीएम की ऐसी एनर्जी है कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो डीएम बहुत टाइम से स्टक थे, उनके अंदर अभी उनके डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, एंड अगर वो एक ही जगह पे स्टक थे बहुत समय से, अगर वो कुछ कार्मिक लोगों के साथ स्टक थे तो वो वहाँ से मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है, कुछ डीएम ऐसे हैं जिनको डाइवोर्स भी मिल गया है। अगर कोई मैरिड डीएम यहाँ पे है, या अगर आपके डीएम मैरिड है, आपको वो चीज़ पता है, तो यस, उनका डाइवोर्स केस हो गया है अगर वो डाइवोर्स के लिए ट्राई कर रहे थे तो। ठीक है, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है इस वक्त। बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी यहाँ पे है। वो इम्पेशेंट हो रहे हैं आपको लेके। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि उनको इस कनेक्शन को फ्रेश स्टार्ट करनी है, उनको आपको मैरिज प्रपोजल देनी है। उनको पता है कि आप उनके वीकनेस भी हो, आप उनके स्ट्रेंथ भी हो, तो आपसे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये चीज़ उनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, जो कि काफ़ी मेजर एनर्जीज यहाँ पे है। ठीक है, तो एंड वही डीएफ यहाँ पे कनेक्ट करेंगी जिनके डीएम की ये एनर्जी है अभी इस वक्त। एंड जो भी इनिशियल स्टेज में जो डीएम है वो डेफिनेटली अभी थर्ड पार्टी अपने फैमिली को ही वो चूज़ करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली आए हैं। हो सकता है कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन डिफरेंस हो आप लोगों का। इसके लिए आपके डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपसे भाग रहे, तो कहीं ना कहीं वो अभी भी इमेच्योर तरीके से ही सोच रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है, तो अभी उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। उनके अंदर मैच्योरिटी कब आएगी? जब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, जब आप के लिए ये सब कोई पॉइंट रहेगा ही नहीं। थर्ड पार्टी, सोसाइटी, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, ये सब बाउंड्रीज, इन सब पैटर्न को आपको तोड़ना होगा डीएफ। अगर आप इन पैटर्न को तोड़ते हो, अगर आपके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता, अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, तो ही इसमें जाके आपके डीएम के साइड में आपको चेंजेस दिखेंगे। तो जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं उनको ये सब काम, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज यही सब प्रॉब्लम आ रहा है जो अभी आपके दिमाग में घूम रहा है। एंड जब तक आपके दिमाग में डाउट रहेगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा, आपकी एनर्जी ऊपर नहीं उठेगी, आप वहीं पर स्टक रहोगे। तो अपना रूट, अपना सेक्रल, अपना सोलर प्लेक्सस के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी है। ठीक है,
वो चीज़ है। तो अब देखते हैं कि आपके डीएम आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई एम डाइंग ऑफ, ठीक है, मुझे तुम्हें देखना है, बस एक झलक तुम्हारी मिल जाए, बिकॉज तुमने इस तरीके से मुझे दूर कर दिया है तुमसे कि मुझे खुद अभी डर हो रहा है कि कहीं तुम मुझसे मूव ऑन ना कर जाओ। ये उन डीएम के मैसेजेस है जो डीएफ ने काफ़ी हाईली काम किया है, ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे जीवन में वापस आ जाओ। जो प्यार, अटेंशन, केयर तुम पहले मुझे दिखाती थी, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी वो मुझे दिखाओ। क्यों तुम मुझसे मूव ऑन हो गई हो, लेकिन मैं तो तुमसे मूव ऑन कभी हो ही नहीं पाया। तुम्हारे प्रेजेंस मुझे हर टाइम फील होती है, हर टाइम मैं अपने अंदर तुम्हारे प्रेजेंस को फील कर पाता हूँ, बिकॉज यू आर एवरीथिंग फॉर मी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम 24/7 मेरे दिमाग में चलती हो। तुमसे मैं मूव ऑन करने के लिए कितना कोशिश मैंने किया है, मैं न जाने मैं दूसरे रिश्ते में भी चला गया, मैंने अपना मन को भटकाने की भी मैंने कोशिश कर ली, लेकिन माई फाइनल डेस्टिनेशन इज़ यू। एंड तुम ही मेरी फाइनल जगह हो, तुम ही मेरी डीएफ हो। तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ ही मेरा फ्यूचर है। यू आर माई वीकनेस, यू आर माई स्ट्रेंथ। मैं तुमसे मूव ऑन कभी ना कर पाया, ना कभी आगे कर पाऊँगा। मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ विथ मैरिज प्रपोज़ल। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया में, इस 3D में मैं तुम्हें अपनाने के लिए आ रहा हूँ, बिकॉज मेरे अंदर तो तुम ही बसी हुई हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए तुम्हारे बारे में सोचना। कुछ डीएम की ये मैसेज है अभी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, तुम मुझे क्यों चेस कर रही हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। तुम अपने आप को पहले समझो, मुझे समझने के लिए तुम्हें अपने आप को समझनी होगी। तुम क्यों मेरे पीछे भाग रही हो? मैं अभी रेडी नहीं हूँ तुम्हारे साथ न्यूज़ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे आगे पूरी करनी है। मैं बहुत ज़्यादा अभी, मेरा दिल अभी बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। अब मैं तुम्हें कोई फुलफिलमेंट नहीं दे सकता हूँ इस वक्त। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं छोड़ सकता हूँ अभी। तुम मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आगे हम मिलेंगे। तो मुझे तुम्हें ब्लॉक नहीं करना है। तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे इस कदर दूर हो जाऊं। तुम अपने अंदर एनर्जी को लगाओ, तुम अपने अंदर मुझे देखो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तुम मुझे बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तुम मुझे बाहर मत ढूंढो। एंड मुझे तुमसे कोई इश्यू नहीं है, मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं है तुम्हें लेके। बस अभी मैं तैयार नहीं हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए। मुझे समय की ज़रूरत है। ये उन डीएम की एनर्जी थी जो अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, जो पूरी तरीके से जिनका दिल अभी तोड़ा गया है, भले ही थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, बिकॉज बहुत सारे डीएम अभी थर्ड पार्टी में स्टक है एंड कहीं ना कहीं वो हैप्पी नहीं है। एंड वही इम्पेशेंट एनर्जी आपके तरफ आ रही है डीएफ। तो प्लीज़ आपको अभी अपने ऊपर काम करनी है, अपने डर, फियर, इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम कीजिए। अपने रूट चक्रा को सबसे पहले आप लोगों को हील करनी है। उसमें जो ट्रॉमा, जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, पेन जो भी होता है वो सब आपको हील करना है। उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसके लिए आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको कुछ करना होगा। नो, ये सिर्फ आपको आपसे मिलवाने का कनेक्शन है। उससे ज़्यादा ये कनेक्शन कुछ भी टफ नहीं है अगर मैं कहूँ तो। हाँ, आपको काम करना होता है, समय की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए इसको टफ़ बोला जाता है, आई नो, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो अपने अंदर की जो रिग्रेट्स है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर कीजिए और आगे बढ़िए। सो दिस इज़ द चैनलिंग फॉर टुडे। आज मुझे इसी तरीके से चैनलिंग देनी थी, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही थी, अंदर से ये एनर्जी आ रही थी कि DFDM एनर्जेटिकली आप लोग आई थिंक कनेक्टेड हो एंड एनर्जेटिकली आप लोगों की बातचीत चल रही है। तो ये एनर्जी आप बिल्कुल महसूस कर पाओगे आपके अंदर। अगर आप ऐसी एनर्जी को ऑलरेडी महसूस कर चुके हो कि उन्होंने आपको बिल्कुल इसी तरीके से वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो मार्क माई वर्ड,
आपकी टेलीपैथी कनेक्शन हमेशा रहती है अपने डीएम एंड डीएफ के साथ। हो सकता है एनर्जेटिकली आप लोग ऑलरेडी मिले भी होंगे, आपको ड्रीम्स में ये सारी चीज़ें आपको पता भी लगी होंगी, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, जहाँ पे आपको टैरो रीडिंग्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मुझसे सिर्फ ट्विन फ्लेम अपडेट्स मतलब ट्विन फ्लेम सेशन से आपको लेने हैं तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नहीं होता है तो आप दूसरे चैनल पे विजिट करो, वहाँ पे डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाएगी, उस तरीके से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।